जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPGS एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D से। और इस मेंसुरेशन 3D के चैप्टर में जो है वो सबसे पहला चैप्टर था क्यूब। और क्यूब के बारे में हम पिछले कक्षा में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूब से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे, उसके जो जितने भी फॉर्मूला होते हैं क्यूब के, वो सारे जो है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो है आज से जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ऑफ क्यूब से। क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें जो जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं कुछ टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जैसे मैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको जो उसमें जो क्वेश्चन कराया जाएगा क्यूब में वो कुछ होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। और इस रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जैसे में डबल, ट्रिपल, यानी एक साइड दे दिया जाएगा, एक साइड दे दिया जाएगा कि एक साइड जो है वो दुगना हो जाता है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर साइड जो है, अगर साइड 3 गुना हो गया तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेशियो में है, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपको कि क्यूब के क्वेश्चन में आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज इंक्रीज होना, परसेंटेज डिक्रीज होना, ये सब क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है मैक्सिमम साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो होगा मैक्सिमम साइड ऑफ क्यूब। मैक्सिमम साइड ऑफ क्यूब का मतलब है कि एक हेमिस्फीयर से जो है, एक हेमिस्फीयर से इससे जो है कितने मैक्सिमम साइज के जो है क्यूब को काटा जा सकता है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर से कितने मैक्सिमम साइज के क्यूब को काटा जा सकता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेल्टेड फिगर का मतलब है कि एक क्यूब को पिघलाकर, एक बड़े क्यूब को पिघलाकर छोटे क्यूब में कन्वर्ट करना, एक बड़े क्यूब से को पिघलाकर मेल्ट करके उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना, वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मेल्टेड वाले क्वेश्चन में टाइप में देखने को मिलेंगे। यानी इसमें आज का जो क्लास है वो केवल हम लोग करेंगे फॉर्मूला बेस्ड और रेशियो में जो है उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग परसेंटेज इंक्रीज या मेल्टेड फिगर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो किए जाएंगे। तो केवल आज जो है हम लोग फॉर्मूला बेस्ड और रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड में आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। उसी तरह है सेकेंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपको क्यूब में याद रखना है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a²। अब मेरे भाई आपके अगर मन में सवाल उठ रहा हो कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होते हैं, तो जैसा कि दोस्तों हम इस दोनों को पिछले क्लास में जो है इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद रखेंगे ए क्यूब।
ए क्या होता है, तो ए भी याद रखेंगे, ए जो है डिनोट करता है साइड को, ए जो है वो साइड को डिनोट करता है, जो उसका साइड है, भुजा, जिसको भुजा कहते हैं, साइड को डिनोट करते हैं। इसके बाद है डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। बस ये जो है आपको 4 फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्यूब के क्वेश्चन को करने के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्यूब के क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ सॉलिड हैज 12 वर्टेक्स एंड 20 फेसेस, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव। तो जैसा कि दोस्तों आप हम बता रहे हैं इसका कि क्या है ये, तो आप ये फॉर्मूला को रहने दे रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो कभी भी एक यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम, ये यूलर्स थ्योरम आपको क्यों बता रहे हैं सो समझिए। यूलर्स थ्योरम में वो आपको याद रखना है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। ये क्या होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, तो समझिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक क्यूब में जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब कोना, कॉर्नर, वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, तो कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8, ठीक है। और इसका जो एज होता है यानी जो किनारा होता है, जो साइड होता है, वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्यूब इज 12, ठीक है। इसके बाद इसके फेसेस कितने होते हैं, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो एक क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, 1 2 3, पीछे 4, ऊपर 5 एंड 6, तो 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और ये सबको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8 6 14 14, और में से 12 घटाओगे तो 2, ये 2। तो ये v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 ये आखिर है क्या, ये यूलर्स थ्योरम में ने ये v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2 एक्चुअली लिखा क्या, तो आप समझिए कि इसका मतलब होता है कि जो इसका रिलेशन है, जो इसका एक क्यूब में जो ये रिलेशन है v माइनस ई प्लस एफ का इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन सब में फिक्स होता है, ये जो रिलेशन सब में फिक्स होता है। अगर मान लो अगर आपको वर्टेक्स दे दे, वर्टेक्स दे दे और एजेस दे दे, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो नंबर ऑफ फेसेस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फेसेस कैसे निकालोगे। अगर एक क्यूब में एक सतह दे दे, सतह दे दे, सतह का मान और एजेस का मान दे दे, तो आपसे वर्टेक्स का मान पूछेंगे कि बताओ वर्टेक्स कितने हैं, हाउ मेनी वर्टेक्स। तो उसमें जो है ये जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत सारे कैलकुलेशन को आप अवॉइड करके जो है ये इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। और इसी फॉर्मूला के बेस पे जो है ये क्वेश्चन, जितने भी इससे रिलेटेड जो आगे भी क्वेश्चन होंगे जो है, इसमें 3 क्वेश्चन जो है आप इसी फॉर्मूला के बेस पर जो है आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन करिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ सॉलिड हैज A solid has 12 vertex and 20 faces. A solid has 12 vertex and 20 faces. So how many edges does it have? आपसे कि 12 vertex, 12 कॉर्नर दिए गए हैं, 12 कॉर्नर दिए गए, एक क्यूब में जो है 12 कॉर्नर दिए गए हैं और इसमें 20 फेसेस दिए गए हैं, 20 सतह दिए गए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस मतलब उसका साइड, किनारा जो है वो कितने होंगे। तो बस क्या करेंगे, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, इस पे आप निकालो। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है एक वॉल्यूम, एजेस और फेजेस का, ये रिलेशन फिक्स है मेरे भाई। वॉल्यूम,
एजेस और फेसेस का जो ये रिलेशन इज इक्वल टू जो 2 है, ये हर एक क्यूब में का जो ये रिलेशन है वो फिक्स है। और इससे जो है आप कुछ भी निकाल सकते हो, वर्टेक्स निकाल सकते हो, एजेस निकाल सकते हो, या फेस नंबर ऑफ फेसेस निकाल सकते हो, ये रिलेशन से, ये जो रिलेशन है। तो फर्स्ट है 12 वर्टेक्स दिया गया है, तो 12 वर्टेक्स 12 माइनस और क्या दिया गया फेसेस, तो ई प्लस एफ, फेसेस कितना दिया गया है तो 20 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ से आप दोनों को ऐड करोगे तो 32 और 32 में 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा एजेज, नंबर ऑफ एजेज इज इक्वल टू 30। इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर आंसर होगा। देखा, सिर्फ सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं क्या, तो जब ये रिलेशन आपको याद हो जाए कि नंबर ऑफ जो वर्टेक्स है, एजेस है और फेसेस का जो रिलेशन है E माइनस ई प्लस एफ, भी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होता है, यूलर्स थ्योरम ने ये कहा था। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो है आप नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, a solid has 30 edges, a solid has 30 edges and 20 faces, how many vertex does it have। अर्थात कि एक सॉलिड में 30 एजेस, 30 जो है वो किनारे हैं, 30 किनारे हैं और उसमें 20 फेसेस है, यानी 20 जो है वो सतह है। कितने, तो 20 सतह है, तो उसमें कितने कॉर्नर होंगे वो बताओ, इसमें कितने कॉर्नर होंगे वो आपको बताना है। तो बस हम क्या बोले थे कि जो ये रिलेशन है भी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन जो है सभी में, ये जो क्यूब में है ये रिलेशन फिक्स है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो क्या दिया गया है, एजेस दिया गया है तो 30 और यहाँ पे फेसेस दिया गया है प्लस 20। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्टेक्स इज इक्वल टू 2। तो वर्टेक्स निकालने के लिए भी माइनस ई 30, यहाँ से ई कितना है 30 प्लस एफ फेसेस 20। ठीक है, तो आप हमसे पूछा क्या है, वर्टेक्स पूछा है, तो भी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, ठीक है, और इधर जाएगा, यहाँ से क्या होगा -10 और -10 इधर +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। नंबर ऑफ वर्टेक्सेस जो हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, a solid has 12 vertices, a solid has 12 vertices and 30 edges, how many faces does it have। तो आपसे पूछा है कि इसमें कितने फेसेस है और क्या क्या वैल्यू दे रखा है। तो वर्टेक्स दिया गया है 12 कॉर्नर, 12 वर्टेक्स ये 12 कॉर्नर दिया गया है और 30 एजेस दिया गया है, 30 जो है वो किनारा दिया गया है और 12 वर्टेक्स दिया गया है, अर्थात 12 कॉर्नर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी फेसेस, तो कितने सतह होंगे। तो बस ये जो रिलेशन है, जैसा कि दोस्तों बताते जा रहे हैं कि भी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन जो है क्यूब में फिक्स है। भी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन जो है क्यूब में फिक्स है। या वो नंबर ऑफ आपको फाइंड करना हो, नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको फाइंड करना हो, नंबर ऑफ एजेस या फेसेस, ये रिलेशन क्यूब में फिक्स है। ठीक है, तो अब दिया गया क्या है, वर्टेक्स दिया गया है, तो वर्टेक्स 12 माइनस 30 प्लस एफ इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या दिया गया है, आपसे पूछ रहा है फेसेस, तो आप फेसेस निकालेंगे, कितने सतह होते हैं। तो आप इसको फाइंड करोगे यहाँ से, तो कितना होगा, यहाँ से आपको अगर देखोगे f इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 12 और -30 है, यहाँ पे क्या करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना होगा -18 हो जाएगा, -18, यहाँ पे -18 होगा, इसको प्लस में इधर ले जाएंगे तो इधर के इतना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेसेस जो हो जाएगा वो
20 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? तो 20। इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर। यही 3 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन हमने लिया था इसलिए कि ताकि आपको ये जो यूलर्स थ्योरम का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरम है कि v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये आपको समझ में आ जाए। आप कितना भी कर लो कि आपने 12 वर्टेक्स लिया था और 20 फेसेस, सब में जो है क्या आ रहा था कि 12, 30, 12, 20, 12, 20 और 30, 12, 20 और 30 ये सब में आ रहा था। ये तीनों में आप क्वेश्चन में देखोगे तो 12, 20 और 30 जो है वो तीनों क्वेश्चन में ये सब आ रहा था। यानी आपको क्या समझ में आया कि v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, जो ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन है फाइंड करने का, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, ये जो है रिलेशन फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, विल बी बैक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस के क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, क्या डेटा दिया गया है और कौन से डेटा का जो है फाइंड करना है, कौन सा डेटा फाइंड करना है, वो सबसे पहले जो है आप उस क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले जो है दिया गया इफ़ द टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है क्वेश्चन से, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें वॉल्यूम पूछा है कि क्यूब का, घन का आयतन क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप उस डेटा को लिख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो हमें पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, ए मतलब साइड। अगर हम साइड निकाल लेते हैं किसकी मदद से, टोटल सरफेस एरिया की मदद से अगर हम साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें साइड का, हम क्या करेंगे, साइड का क्यूब कर देंगे, साइड का क्यूब कर देंगे तो जो है वो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a स्क्वायर। कितना होता है, 6a स्क्वायर। कितना वैल्यू दिया गया 1176। जैसे है वैसे ही हम लोग करते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1176। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और इसी 6a स्क्वायर की जो मदद से जो है हम क्या फाइंड कर लेंगे, तो a फाइंड कर सकते हैं। a अर्थात साइड जो है, जो साइड का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ साइड जो है हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो a क्या होगा, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1176 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 और 196। a स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो अगर हम a निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये अगर इक्वल के राइट में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में। किस में, स्क्वायर रूट में। ये अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना होता है, तो 14। यानी हम यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, a का वैल्यू, a कितना दिया गया है 14, a का वैल्यू कितना है 14। तो हम लोग क्या, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम क्या होता है, तो a क्यूब। यानी हमें क्या करना है 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब तो आप देखोगे ऑप्शन पहले देख लो, तो ऑप्शन ये होगा सी नंबर, क्यों, क्योंकि 14 इंटू 14 इंटू 14 करोगे, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट वो 4 ही रहना है, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। यानी हमें सारा ऑप्शन को अवॉइड करना है, यानी ए बी डी को अवॉइड करना है और सी को डायरेक्ट ऑप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है उसकी मदद से, ठीक है। हम लोग एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को अवॉइड करना,
ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है मैक्सिमम, क्योंकि आपको अराउंड 60 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। और इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ताकि जो है और ऑप्शन को देखते ही कि ऑप्शन को कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम के बराबर है। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है। देन फाइंड द डायगोनल, और आपको फाइंड क्या करना है, तो डायगोनल फाइंड करना है। क्या डेटा दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन से कहा है कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो क्या है, क्यूब का बराबर है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो क्यूब का बराबर है, तो आपको फाइंड करना है डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, तो √3a, यानी आपको यहां से a का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, अगर आप इस दोनों की मदद से अगर a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी a अर्थात साइड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो डायगोनल जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले चलिए इसको कैसे करेंगे। पहले है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो 6a²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³। 6a² और a³, क्या यहां से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 जो है 6 × a है, इसके बीच में क्या है, ये वेरिएबल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू जब एक साथ में हो तो उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यानी आप 6a² को आप ऐसे भी लिखो समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल रहता है, यानी a² जो है इधर जाएगा तो वो a² से a² कटेगा, तो यहाँ पे जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6। a = 6, हमें तो यही चाहिए था, साइड का वैल्यू चाहिए था, जो साइड का वैल्यू कितना आया, 6। तो क्या हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6√3। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3, ये आया डायगोनल, ये हमारा आंसर 6√3, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज L, if the length of a diagonal of a cube is L, then the यहाँ पे then होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, then the total surface area of cube, आपको यहाँ से फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ क्यूब। तो आप जब तक इसको ट्राई कीजिए तब तक हम रीच करते हैं। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी आप देखिए जो अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज L, क्या दिया गया है, तो लेंथ दिया गया है डायगोनल का, डायगोनल, तो कितना होता है डायगोनल, L दिया गया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6a²। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, a का वैल्यू, तभी तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला, 6a², यानी हमें a का वैल्यू चाहिए।
और ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो डायगोनल से ही। जो डेटा दिया गया है उसी डेटा से जो है आपको साइड का वैल्यू निकालना होता है। जो डेटा दिया गया है उसी डेटा से, यानी इसमें अगर आपको इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज एल, यानी डायगोनल दिया गया है तो इसी डायगोनल से जो है आपको साइड का वैल्यू निकालना है। तो साइड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल क्या होता है √3a, यानी ये क्या है डायगोनल l और ये √3a, इसको बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहां से a का वैल्यू चाहिए। डायगोनल का वैल्यू कितना दिया गया है l, और फॉर्मूला क्या होता है √3a, यानी ये। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है a का वैल्यू, इसको बराबर करके। इसके बाद आप क्या करोगे, a फाइंड करना है तो a बराबर क्या हो जाएगा l/√3, l/√3। क्यों, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये यहां से अगर इसके लेफ्ट में आएगा, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये l/√3 हो जाएगा, l/√3। अब यहां से हमें क्या फाइंड मिल गया, यहां से क्या फाइंड कर लिए, तो यहां से हम लोग साइड का वैल्यू फाइंड कर लिए। साइड कितना आया, तो l/√3, साइड कितना आया l/√3। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी 6a²। a² का वैल्यू, यानी a का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया 6a², यहां से 6 मल्टीप्लाई l/√3, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 × l² 3, √3 है तो यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 2l²। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा इसका आंसर 2l², जो आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, ये रेशियो टाइप का क्वेश्चन है। जैसा कि हम बताए थे शुरू में कि कुछ आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसके बाद रेशियो बेस्ड। और रेशियो में कैसे, तो ये तो इससे पहले इसको 7 से बनाने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, इससे भी बेसिक क्वेश्चन वो करवाएंगे। इसके बाद जो है आपको ये जो इस क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है किसी घन की भुजा दुगनी कर दे तो, किसी घन की भुजा अगर दुगनी कर दे तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले ये समझना है कि अगर किसी घन की भुजा, यानी अगर किसी साइड को, किसके साइड को, तो क्यूब के साइड को अगर हम दुगना कर दें, अगर क्यूब का साइड यानी साइड का अर्थात a जो है अगर हम दुगना कर दें, यानी पहले वो 1 था, अगर वो दुगना कर दे यानी 2 कर दे, पहले वो साइड कितना था 1 था, अगर हम उसको दुगना कर दे तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब। और यही जो रिलेशन है जो आगे हमें इसमें इस रेशियो में भी अप्लाई करना है। अगर साइड हमारा 1:2 है, साइड का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा a क्यूब में रहना चाहिए, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो a क्यूब में हो जाएगा। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, यानी a क्यूब हमें फाइंड करना है, तो इसका
साइड का क्या करेंगे a क्यूब, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, यानी वॉल्यूम जो है वो कितना गुना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 8 गुना। वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे, तो वॉल्यूम क्योंकि साइड हमें दिया गया है, साइड हमें दिया गया है। अगर आपके मन में एक और सवाल होगा कि अच्छा वो टोटल सरफेस एरिया में आपको समझ में आएगा, साइड जो है आपको दिया गया है, ठीक है, आपको वॉल्यूम जो है ए क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, और ये रिलेशन निकालना है, तो साइड कितना दिया गया है, साइड का रेशियो है 1:2, साइड का रेशियो है 1:2, तो वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब में होना चाहिए, ए क्यूब में, यानी ए अगर 1 है तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 1, ए अगर 2 है तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यही तो हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:8 हो जाएगा, यानी ये कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। अगर हम फिर से इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें और इसमें कुछ और पूछें, अगर हम यहां से पूछ ले आपसे आयतन की जगह अगर हम पूछ ले आपसे टोटल सरफेस एरिया, अगर आप पूछ लें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा, किसी घन की भुजा दुगनी कर दे तो, किसी घन की भुजा अगर दुगनी कर दे तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना हो जाएगा। तो हमें साइड का रेशियो दिया गया है, यानी साइड का रेशियो दुगना होता है, यानी पहले कितना था 1, वो दुगना हो गया यानी 2 हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो उसी तरह यहाँ पे क्या करोगे 6a² से सबको मल्टीप्लाई, यानी a तो है, a हमें कितना दिया गया है 1, a कितना दिया गया है 2, और इसी को यहाँ पे बैठा देंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया, तो 6 × 1a², रेशियो यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो 6 × 2a²। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेशियो में जो है, रेशियो में सेम वैल्यू जो है वो कट क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 और ये 6 कट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे बहुत सारे, फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो क्यों ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले ही हम लोग को जितना सिंप्लीफाई करना पड़े उतना सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ से कितना आया, यानी टोटल सरफेस जो एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया वो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना। यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन को और चेंज इसमें करते हैं, वो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया की जगह डायगोनल पूछे कि आप बताइए विकर्ण, विकर्ण अर्थात डायगोनल, डायगोनल किसी घन की भुजा दुगनी कर दे, किसी घन की भुजा यानी साइड जो है उसको अगर दुगना कर दे तो इसका विकर्ण कितना गुना हो जाएगा, इसका जो डायगोनल है वो कितना गुना हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब √3a होता है, √3a होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल हमें फाइंड करने के लिए डायगोनल क्या करना पड़ेगा √3a, यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना दिया गया है 1 और यहाँ से a का वैल्यू कितना दिया गया है 2, यानी आप उसको इस वैल्यू पर इसको सबको दोनों को इन दोनों साइड के वैल्यू को पुट करेंगे तो √3 इंटू यहाँ से 1 रेशियो √3 इंटू 2, √3 से √3 ये कटेगा इसको। ठीक है, यहाँ से कितना बचा तो 1:2, यानी यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो कितना गुना हो जाएगा तो वो दुगुना हो जाएगा। डायगोनल कितना गुना हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा।
यानी एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, या आप भुजा जो है, अगर घन का भुजा 3 गुना हो जाए, अगर घन का भुजा 4 गुना हो जाए, घन का भुजा जो है वो 5 गुना हो जाए, ठीक है, डबल ट्रिपल जो भी पूछे, ठीक है, तो आप उस रेशियो पे बैठा के जो है, इस रेशियो से जो है आप उसका जो डायगोनल अगर फाइंड करना हो तो उस डायगोनल के बेस पे आप कर सकते हैं। या डायगोनल पूछे, या टोटल सरफेस एरिया पूछे, या वॉल्यूम कितना गुना हो जाए, कोई भी वैल्यू पूछे तो आप जो है सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है, इसके मदद से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही जो है इसी का आप यूज करके यहां पे जो है आप 7 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या है 7 नंबर? कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो, ठीक है। क्या दिया गया है? तो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया कितना? 1:4 वॉल्यूम दिया गया क्यूब का, यानी ये दिस इज वैल्यू ऑफ ए क्यूब। ये क्या है? तो ये क्या है? तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 1 और ये है क्यूब रूट 4। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर टोटल सरफेस एरिया। हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? 6a² होता है। यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा ना, क्यूब रूट कर रहे हैं, तो ये क्यूब रूट 4 और ये क्यूब रूट 1 करेंगे, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, यानी 6a² और 6a²। ये 6 तो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 6 सीधा यहाँ से हटा दो। यानी रेशियो में जो है सिमिलर वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं? आराम से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या? a², ठीक है। तो यानी अगर हम बोले कि टोटल सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a², ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए क्यूब। ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है कहीं भी 6 का तो रेशियो में 6 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर 6 आप लिख के सॉल्व करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। और हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन कम से कम करें, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है a²। जब तक हम a का वैल्यू नहीं निकालेंगे, जब तक हमें a कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से हम लोग साइड का रेशियो निकालेंगे, साइड मतलब a। तो यहाँ से साइड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? तो 1, और क्यूब रूट 4 का क्या हो जाएगा? तो 3√। ये आ गया किसका रेशियो? साइड का रेशियो, 1:3 क्यूब रूट 4। अब आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी यहाँ पे a² रख देना है। तो 1 का पे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 3√4 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1, और यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3√16। ये हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगर इसको एक स्टेप और जो है सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2√2। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप इसको अगर ब्रेक करते हो, आप इस वैल्यू को ब्रेक करोगे, 3√16 को ब्रेक करोगे तो आप समझो ये √16 किस क्या होता है? तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ से तो ये 3 बाहर कर दिए ना, यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको बाहर कर सकते हैं ना, क्यूब। तो यहाँ से बाहर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 बचेगा 3, यहाँ पे 3 क्यूब रूट करेंगे और अंदर में 2 तो बच जाएगा, क्यूब रूट 2। अगर ये ऑप्शन में अगर ये है तो ठीक है, आप ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में ये ना रहे, अगर और हमें सॉल्व करना पड़े तो ये उसका आंसर तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व करना पड़े तो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है कि जो भी अगर डेटा दिया गया है उस डेटा को आप लिख लीजिए कि वॉल्यूम दिया गया है और हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम से टोटल सरफेस एरिया तक के रेशियो तक पहुंचने के लिए तो पहले हमें साइड निकालना होगा,
जब हम साइड का वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया या कुछ भी वॉल्यूम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं जब यदि हम साइड का वैल्यू निकाल ले, साइड का रेशियो निकाल ले। तो यहां से हमने साइड का रेशियो निकाला, किसके, तो वॉल्यूम से साइड का रेशियो, और साइड के रेशियो के बाद जो है हमने टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड किया, जो रेशियो आया 1:16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा ये स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ स्ट्रिंग व्हेन वाउंड ऑन द एक्सटीरियर 4 walls of a cube side a centimeter starting at point C at ending at point D, find the length of string in centimeter। आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक क्यूब में जो है एक स्ट्रिंग, एक धागा लपटा जाता है, यहाँ से ये वर्टेक्स से जो है एक धागा लपटा जाता है और ये जो है पॉइंट डी पर आके ख़त्म होता है। तो आपसे पूछा है कि ये इसका जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग वाउंड किया गया, ये जो धागा लपटा गया है, वो उसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो पहले आप समझेंगे, ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है जिसमें ये पॉइंट सी से जो है एक स्ट्रिंग जो है वाउंड किया जाता है। तो यहाँ से आप वाउंड करोगे इस तरह, कुछ ऐसे पीछे की तरफ से जो अब आएगा तो ये आके ऐसे लपेट के यहाँ पे ये ख़त्म होता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग मान लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ से आके ये यहाँ पे आके पॉइंट डी पर आके ये ख़त्म होता है, पॉइंट डी पर आके ये ख़त्म होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग हमने लपटा, ये जो स्ट्रिंग बनाया गया है, ये जो लपटा गया है, ये ऊपर का जो सरफेस है और जो ये नीचे का सरफेस है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। यानी ये लेंथ निकालने में जो है, अगर आप इसका लेंथ निकालोगे तो ऊपर और नीचे का सरफेस से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स को वाउंड किया गया है, ये लेटरल सरफेस में वाउंड किया गया है। ये जो स्ट्रिंग जो वाउंड किया गया, ये जो स्ट्रिंग लपटा गया है, ये लेटरल सरफेस में जो है ये लपेटा गया है। यानी अगर आप इस क्यूब को खोलोगे, अगर आप इस क्यूब को ओपन करते हो, ठीक है, ठीक है, जब आप इस एक क्यूब को ओपन करोगे तो जब हम स्ट्रिंग लपेट रहे हैं पॉइंट सी से, अगर हम यहाँ पॉइंट सी से अगर यहाँ लपेट रहे तो ये कुछ यहाँ के ऐसे ख़त्म हो रहा है इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे एक और क्योंकि यहाँ ऊपर में एक और सरफेस होता है तो हम एक और सरफेस यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पे, बट हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें जो ये वाउंड किया है, ये जो स्ट्रिंग वाउंड किया है, वो एक सिर्फ हम लोग लेटरल सरफेस में वाउंड किए, यानी हमें कुछ नहीं, यही तो लेंथ निकालना है। यानी जो स्ट्रिंग है, जो ये धागा है, वो क्या है, वो क्या है, तो एक है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस का ही तो लेंथ निकालना है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, और हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, और यही स्ट्रिंग्स है। जब आप ओपन डाइस करोगे, जब आप ओपन क्यूब करोगे, या जब क्यूब को ओपन करोगे तो जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसे दिखेगा इस लेंथ में, तो इस लेंथ में दिखेगा। तो ये क्या है, तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस का ही हमें लेंथ फाइंड करना है, इस हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखिए, अब इस फिगर से हमें कोई नहीं, तो ये जो है हमें क्वेश्चन से क्या दिया है, तो साइड दिया है, यानी एक साइड यहाँ से ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है ये भी ए सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा वो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4a, ये टोटल 4a,
और ये यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा a। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यही तो फाइंड करना है हाइपोटेनस। जैसा कि आप जानते हैं जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इज स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर फाइंड करेंगे तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसी का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 17a स्क्वायर। 17a स्क्वायर 70a, एक मिनट, 17a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कितना आएगा 17a। अच्छा यहाँ पे रूट 17a, क्योंकि यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट जो है 17 का नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट इस पे रह जाएगा, a स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 17a। ये जो स्ट्रिंग्स जो आया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये कितना है रूट 17a। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके 8 तक, और उसके बीच में भी 7 से पहले कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और रेशियो टाइप का, रेशियो बेस्ड जो है वो सब क्वेश्चन करवाए थे। अगले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है जो क्यूब में, और क्यूब से वो क्यूबाइड बनता है, या वो मेल्टेड फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब उस घन को या क्यूब को जब हम पिघलाते हैं तो एक नया शेप में बनाते, तो उस तरह के क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।